अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ ईद उल फितर के मौका पर एक इंतहाई मज़ेदार और लजीज़ रेसिपी शेयर करूंगी। जी हाँ, मीठी ईद के मौका पर मीठी मीठी शीर खुरमा की रेसिपी। इसके लिए मैं लूँगी यहाँ पे 2 लीटर फ्रेश मिल्क, लेकिन इसमें से 1.5 कप दूध पहले मैं निकाल लूँगी। इस दूध को एक पैन में डालकर इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1 कप चीनी यानी 200 ग्राम, या इसको आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसमें कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं इसमें शामिल करूँगी छुहारे, जो कि पहले से पानी में भिगोकर नरम करके काट के रखे हुए थे, वो इसमें शामिल करूँगी। और इसके साथ ही मैं इसमें 250 ग्राम खुश्क दूध इसमें शामिल करूँगी, जो कि ना सिर्फ इसको गाढ़ा करेगा, दूध को गाढ़ा करेगा, बल्कि इसके मज़े को भी साथ दुबाला करेगा। जब खुश्क दूध और छुहारे इस दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे, अच्छी तरह से पक जाएंगे, तो इसमें जो बाकी का बचा हुआ दूध था वो भी इसमें शामिल कर लूँगी। जब तक ये दूध तैयार हो रहा है तो हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं, चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में 5 से 6 इलायची फ्राई की हैं। अब उसी पैन में मैं 10 से 11 दाने काजू के और 10 से 11 दाने बादाम के बारीक कटे हुए डाल के फ्राई करूँगी। तो ये देखें कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। जैसे ये फ्राई हो जाते हैं तो इनको मैं एक प्लेट में निकाल के रखूँगी, और इसके बाद मैंने इसके अंदर सवैयाँ फ्राई करनी है। वो मैं आपको बताती हूँ कितनी क्वांटिटी में डालनी है। जी, तो सवैयाँ मैंने एक छोटे कप के बराबर मिकदार में ली हैं और इन्हें ऑयल में अच्छी तरह फ्राई होने के लिए रखा है। जैसे ही फ्राई हो गई हैं तो अब इनको मैंने उबलते हुए दूध में शामिल करना है, और आंच इसकी मीडियम टू लो रखनी है। इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ें मैंने फ्राई की थी, नट्स फ्राई किए थे, वो भी डाल दिए। साथ ही मैंने मेवे धो के रखे हुए थे, पहले से पानी में भिगो के धो के रखे हुए थे, वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। अब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो रही हैं, और ये उबल रहा है, पक रहा है। जैसे ये थोड़ा सा और पक जाए तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो अब हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि दूध नीचे देगची के पेंदे में लग ना जाए। अब देखें उबल रहा है, मज़े से पक रहा है दूध। अब हमने इसको इतनी देर पकाना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, लेकिन इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये जब पक जाएगा, इसको ठंडा होने के बाद ये ख़ुद भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो इसको अभी हमने 8 से 10 मिनट तक उबालना है। तो देखें अभी इसका थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर बन रहा है, लेकिन वैसा अभी रेडी नहीं हुआ जैसा कि मुझे चाहिए। अभी इसको 3 से 4 मिनट और बॉईल करेंगे और फिर देखते हैं इसका टेक्सचर कैसा बनता है। खुश्क दूध और छुहारे डाल के उबालने से इसका बहुत मज़े का टेस्ट बना है। जैसे ही ये बहुत थोड़ा सा उबलने के बाद जो हल्का सा ठंडा हो जाता है, तो इसको चम्मच के साथ जब ये लगने लगता है तो दैट्स मीन ये रेडी हो गया है। तो देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े का क्रीमी सा शीर खुरमा बन के रेडी हो गया हुआ है। अब इसको मैं डिश आउट करके कूटे हुए ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश करूँगी। तो देखिए माशाल्लाह बहुत मज़ेदार लजीज़ और शीर खुरमा रेडी हो गया हुआ है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके शीर खुरमा बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका शीर खुरमा कैसा बना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।